एनएफसी में जो सूबों का शेयर है उसके ऊपर और ये जो सूबों के अंदर 80th अमेंडमेंट है, क्या उसको रिवर्स किया जा रहा है सर? थैंक यू जी। आई थिंक वी विल स्टिक टू द थीम विच इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। लेकिन पहली जो आपने बात की है मेहताब साहब, मैं उसका सिर्फ ये जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इन फर्स्ट क्वार्टर ग्रू बाय 8.2% ईयर ऑन ईयर। तो कई जगह ये आ रहा था कि जी ये मसला बहुत हो गया है। 8% ग्रोथ is not where we need to be, but 8% growth is also not collapse. Let's be very clear about that. और इसी तरह जो ट्रेड डेफिसिट है वो 9% ग्रो किया है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, but alhamdulillah remittances are providing us the cushion at $9.5 billion for the year, and we expect the remittances to be at $41 to $42 billion. और उसका एक वजह जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ लिंक्ड है। जब आपका करेंसी स्टेबल होती है, अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स, दैट इज गोइंग टू हेल्प। एंड देयरफॉर द करंट अकाउंट डेफिसिट, आप दुरुस्त कह रहे हैं, इज $500 million, but it's very manageable, and inshallah we will take this into account as we go forward, and इसलिए export led जो growth है is going to be critical as we go forward. जहाँ तक NFC का ताल्लुक है, without getting into any other things, inshallah during this month we hope to have the kick-off meeting. जी, वो हमने सितंबर में करनी थी, because of the floods we had to postpone that meeting. जी, इस साइड से जी। मिनिस्टर साहब, थैंक यू। अलानूर वजीर हूँ, मशरिक पेशावर ग्रुप से। आपने तरक्की की सफ़र की बात की, तो पेट्रोलियम मसनूआतों की कीमतें आपके सामने है, महंगाई मार्केट में आपके सामने है, और लोगों की हालत जार जिस तरह के महंगाई से मतलब लोग परेशान हैं, तो क्या आप इस चीज़ को तरक्की का सफ़र समझते हैं? और दूसरा ये है कि IMF की वादे की बात की, तो IMF से पाकिस्तान की जान कब छूटेगी? क्या ऐसी भी कोई उम्मीद है? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। हमारी पूरी कोशिश थी कि पिछले 1.5 घंटे में आपको बता सकें कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रही हैं, जो इल्यूसिव रही हैं इस मुल्क में, जो नहीं हो पाई हैं, उसी की वजह से आगे जाके जान छुटेगी। तो ये आपका दूसरे सवाल का जवाब है। अगर ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर हम ना कर पाए या इसको पाया तकमील तक ना लेके जा सके, इनको फिनिशिंग लाइन में ना ले जा सके, जो हमने आपको बड़ी प्रोग्रेस बताई है, तो फिर उसमें एक मुश्किल पैदा हो सकती है। बट वी आर वेरी डिटर्मिन्ड दैट वी आर गोइंग टू स्टे द कोर्स। और आपने जो पहली बात की है वो इन्फ्लेशन जो है सिंगल डिजिट में है। इसमें एहसन इकबाल साहब जो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है उसको बड़ी रेगुलरली उनकी जो कमोडिटीज़ का जायजा लेते हैं। ECC में हमें कहा गया है, कैबिनेट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई है, अभी 2 हफ्ते पहले भी हमने सारा जायजा लिया कि कहाँ है, कुछ चीज़ों पे हमें स्ट्रक्चरली देखना पड़ेगा कि बॉर्डर क्लोजर्स उसकी वजह से क्या इश्यूज़ हैं, सीजनल इश्यूज़ क्या हैं, और कहाँ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लेने हैं जो इस वक्त प्रोविंसेस हैं उसको बड़ी तंदेही से उसको आगे लेकर जा रहे हैं, ताकि ये कोई आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी ना हो जाए।